हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सभी का। एक बार फिर से अवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई। आज अपना जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका अपने पास पार्ट नंबर 3 है, राइट। अब ऑन एन एवरेज अगर बात करी जाए, पार्ट 2 के अंदर अपन ने सारी चीजें कवर कर ली थी। अब उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखो, अपन ने मिरर के बारे में पढ़ा था, प्लेन मिरर अपन ने कल कर लिया था। आई थिंक ये कल स्लाइड नहीं थी इसके अंदर, तो एक बार इसको देख लो यार क्या होता है। सबसे पहले देखो, मिरर दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के अंदर जनरली आपने क्या देखा था, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है, कल ये पढ़ लिया था। और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो या कर्व्ड हो, इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या था, एक पतली सी लेयर क्या कर देते थे, मिरर के पीछे डिपॉजिट कर देते थे। वो पतली सी लेयर किसकी होती थी, या तो सिल्वर की होती थी या किसकी होती थी, एल्यूमिनियम की होती थी। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता, जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो या पैराबोलिक हो। दो तरह के अपने पास मिरर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्लेन मिरर, दूसरा अपने पास स्फेरिकल मिरर है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। प्लेन मिरर के बारे में आप कल कर चुके हैं। प्लेन मिरर में जनरली क्या देखा था, इसके पीछे जो परत चढ़ाते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, या तो वो एल्यूमिनियम की होती है या क्या होती है, सिल्वर की होती है। उसके अलावा ये कौन से मीडियम का काम करता है, ओपेक्यू मीडियम का काम करता है। किसका काम करता है, ओपेक्यू मीडियम का काम करता है। क्लियर है। उसके बाद जनरली अपन ने इमेज फॉर्मेशन देख ली थी। इमेज फॉर्मेशन में क्या था भाई, चार चीजें थी सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या थी कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये सबसे पहली चीज थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट आप लोगों की इमेज बनने वाली है। दूसरी क्या थी भाई, जो अपने पास इमेज का साइज है, साइज ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास क्या थी कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये अपने पास क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्या होगा, इक्वल होगा किसके, इमेज डिस्टेंस के। और चौथा क्या था, लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, राइट हैंड उठाओगे लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट उठाओगे राइट दिखेगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। लेटरल इन्वर्जन के केस में जनरली होता क्या है, यहां पर ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिएगा, अपने पास क्या होता है, प्लेन मिरर चेंजेस राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस में चेंज कर देगा, उसको चेंज कर देगा लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है भाई। राइट हैंड को किस में कर देगा, लेफ्ट हैंड के अंदर, और इसका वाइस वर्सा अगर आप लेफ्ट हैंड करोगे तो राइट में चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, इस बंदे ने कौन सा हाथ उठाया अपना, राइट। मिरर के अंदर कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट। अगर ये बंदा लेफ्ट हैंड उठाता तो राइट दिखता। बात समझ में आ गई, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। अब जैसे एम्बुलेंस के आगे आप लोगों ने देखा हो तो ये एम्बुलेंस लिखा रहता है, ये रहा, ठीक है। ये क्या, एम्बुलेंस। जब आप इसको अपने मिरर में देखते हो तो ये क्या है, जनरली आप लोगों को सीधा दिखाई देता है। क्लियर है। तो ये जनरली क्या है, लेटरल इन्वर्जन के एग्जांपल है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया आप लोगों का, इमेज फॉर्मेशन। क्या है, इमेज फॉर्मेशन। यहां से क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है कि भाई प्लेन मिरर कितनी इमेज बनाता है, ठीक है। कब, अगर मैं दो प्लेन मिरर को एंगल थीटा के ऊपर ऐसे रख दूं, फॉर एग्जांपल ये पहला मिरर, ये आप लोगों का दूसरा मिरर, ऐसे, ठीक है। दोनों को कितने एंगल पे रख दिया, थीटा एंगल पे रख दिया। अब अगर इनको थीटा एंगल पे रखेंगे ना, किस पे रखेंगे, थीटा एंगल पे, तो उस केस में ये कितनी इमेज बनाएंगे। क्लियर है। सबसे पहला केस, ठीक है, सबसे पहला केस देखिएगा, व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड, किस एंगल पे रखे गए, एक दूसरे पे थीटा एंगल पे रखे गए, ठीक है। देन नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड आर, इसमें मैं है ना केस करता हूं। केस नंबर फर्स्ट, आप लोगों ने क्या किया, 360 बाय थीटा किया। क्या किया, 360 बाय थीटा किया। थीटा क्या है, दोनों मिरर के बीच का एंगल। अब मान के चलो जब आपने ये 360 बाय थीटा किया, आपको वैल्यू मिली n, ठीक है। फर्स्ट केस में आपने मानना जो ये n आया है ना, n इज इवन। n कैसा है, इवन है, ठीक है। अगर n अपने पास इवन है तो जनरली क्या होती है, जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होती है ना, यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितनी होगी अपने पास, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगी n-1। क्लियर है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 360 बाय थीटा किया, एग्जांपल के तौर पे सुनो, आपने 360 बाय थीटा किया, आंसर आ गया 4। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो एक्चुअल में इस केस में जो इमेज बनेगी ना, इमेज फॉर्म्ड क्या बनेगी,
इमेज फॉर्म्ड। तो क्या करोगे इमेज फॉर्म्ड के केस में, 4 में से 1 माइनस कर दो, 4 माइनस 1 कितनी बन गई, 3। क्लियर है भाई, ये अपने पास है इवन नंबर के केस में। अगर n की वैल्यू क्या आ जाती है, इवन आ जाती है, तो इमेज अपने पास इतनी आने वाली है। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है देखिएगा, सेकंड केस। कौन सा केस है इसका, सेकंड केस, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड के 2 पार्ट हैं भाई। कौन से पार्ट, सुनना ध्यान से। 360 बाई थीटा किया आप लोगों ने, क्या किया, 360 बाई थीटा किया। जैसे ही आपने 360 बाई थीटा किया, आपको वैल्यू मिलती है n। क्या वैल्यू मिलती है, n। अब यहां पर जो n है ना, n इज ओड। n कैसा है, n इज ओड। अगर n की वैल्यू ओड आ जाए, क्या आ जाए, n की वैल्यू ओड आ जाए, तो इन दैट केस जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड है ना, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितनी होगी बच्चा पार्टी, n ही होगी। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड आर n, कितनी फॉर्म होगी, n ही होगी। यानी कि n की वैल्यू अगर आप लोगों को ओड मिल जाती है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n ही बनने वाली है। इवन के केस में अपन ने क्या देखा था, इवन के केस में जो नंबर ऑफ इमेज बनती है वो एक सब्ट्रैक्ट करनी होती है। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर एक एग्जाम्पल देख लो यार। एक एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या देखा, अगर मैंने 360 बाई थीटा किया, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो दे रखी है वो, जब आपने 360 बाई थीटा किया तो आंसर आ गया 5। आंसर क्या आ गया, 5। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड है ना, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितनी बनेगी बच्चा पार्टी, ये 5 ही बनेगी। कितनी बनेगी, 5 ही बनेगी। ठीक है। अब देखिएगा इसका ही एक अपने पास सब केस है। सब केस क्या है, अगर मेरे पास इस केस के अंदर, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई करती है। एंगल बाइसेक्टर इसका क्या होगा बच्चा पार्टी, एंगल बाइसेक्टर इसका होगा अपने पास ये, जो इसको क्या करे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। किसमें कर दे, 2 इक्वल पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये क्या हो गया, θ/2, और ये भी क्या हो गया मेरे पास, θ/2। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करती है, ठीक है, इसी का केस है इफ, यहां लिख लेना, इसी का केस है इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट एंगल बाइसेक्टर। कहां लाई करती है, एंगल बाइसेक्टर पे। ऑब्जेक्ट कहां लाई करती है, एंगल बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, किस पे लाई करती है, एंगल बाइसेक्टर पे लाई करती है। और आपने क्या किया, आपने भाई 360 बाई थीटा किया, और इस केस में n की वैल्यू क्या आ गई, n इज ओड। n की वैल्यू क्या आ गई, ओड। तो इस केस में भी आपको क्या करना होता है, इस केस में भी आप लोग एक सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। देन नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज्ड फॉर्म आर कितनी होगी भाई अपने पास, यहां से एक आप लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अपने पास क्या है, इमेज बनने वाली है। क्लियर है। अगर n की वैल्यू ओड आ जाए, जब ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो इन दैट केस यहां पर आप लोगों को क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है। थर्ड क्या है, केस नंबर 3। देखिएगा, अगर आपने 360 बाई थीटा किया और यहां पर n कुछ इस टाइप का आ गया 2.3 समथिंग, तो यहां पर जो ये है ना, इसको कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन की फॉर्म में आप लोग लिख देते हैं। क्लियर है। तो ये थे भाई नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है, किसके, प्लेन मिरर के। अब चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ये लोग पीछे वाला स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो जाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी अपने पास, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 की फॉर्म में रहेगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जर्नली अपने पास आता है स्फेरिकल मिरर। क्या आता है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के केस में आप लोगों को 2 तरह के मिरर पढ़ने होंगे। सबसे पहला अपने पास क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर, और एक अपने पास क्या आएगा, कनकेव मिरर। अब इसको है ना पढ़ने के लिए एक तरीका है। अब वो तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। हम करने क्या वाले हैं, हम एक होलोस्फेयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या कर दिया, होलोस्फेयर कंसीडर कर दिया।
इस होलोस्फेयर के अंदर क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे, क्लियर है, क्या कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में। यहां पर ये जो डायग्राम बना रखा है ना, ये कुछ इसी तरह का है। अपन ने क्या कंसीडर किया, एक होलोस्फेयर कंसीडर किया, इस होलोस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहां देखिएगा, यहां पर वर्ड है केव, यानी कि केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस किस फॉर्म का हो, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा हो, केव की फॉर्म का हो, उसको जनरली क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। या इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनवर्ड लाई करे, उसको जनरली क्या बोलते हैं, अपने पास क्या बोलते हैं, उसको कनकेव बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो रिफ्लेक्शन कहां पर होगी, इनर सरफेस के ऊपर होगी। बात समझ में आ गई। वो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर कहलाएगा। ओके, जिसका अपने पास से क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां लाई करे, अपने पास इनवर्ड लाई करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको जनरली आप कनकेव मिरर बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां लाई करे, आउटवर्ड लाई करे। कहां लाई करे, आउटवर्ड। इसको है ना जनरली अंदर से पॉलिश कर देते हैं, ऐसे अंदर से पॉलिश कर दिया। क्लियर है। यहां पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट आउटर सरफेस एंड हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। यहां पर कनकेव के केस में क्या होता है, गुफा। गुफा को कैसे याद रखोगे कि भाई जिसके अंदर क्या हो, रिफ्लेक्शन कहां पर हो, इनर पार्ट के अंदर हो, है ना, और पॉलिश्ड कहां हो, बाहर के अंदर हो। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को डायग्राम बना के यहां दिखाता हूं तो ये कुछ इस तरह का होता है भाई। अपन ने इसको पॉलिश कहां से कर दिया, बाहर से। पॉलिश कहां से कर दिया, बाहर से। अगर आप लोग बाहर से पॉलिश करोगे तो अपने पास यहां पर जो मिरर बनने वाला है वो कौन सा मिरर बनेगा भाई, वो बनेगा कनकेव मिरर। क्लियर है। अगर आप इसको पॉलिश्ड अंदर से करते हो, ऐसे पॉलिश्ड कर दिया, तो अपने पास कौन सा मिरर बनेगा बच्चा पार्टी, ये जो मिरर बनने वाला है ये कन्वेक्स मिरर बनेगा। क्लियर है। ये क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। कौन सा, कनकेव मिरर। क्लियर। और ये अपने पास कौन सा होगा, ये होगा कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स आएंगी भाई, क्या आएंगी, कुछ टर्म्स। वो टर्म्स आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब सबसे पहली चीज देखो, ये जो आप सर्कल कंसीडर करके चल रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ होलोस्फेयर। ये क्या है, होलोस्फेयर है, ये कोई सर्कल नहीं है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है। अब होलोस्फेयर है तो एक बात बताओ, अब इसको है ना मान सर्कल लेते हैं ताकि टर्म्स को रिलेट कर सके, है ना, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, इस वजह से इसको सर्कल मान लेते हैं। बट ये होता क्या है, होलोस्फेयर होता है। बात समझ में आ गई। अब ये होलोस्फेयर है, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग सर? कपड़े बंद हो गई क्या? नीचे दिख नहीं रही क्या कितनी देर की होगी? टाइमिंग नीचे चलती है, देखो ये रही 13 मिनट की। ये क्या लाइट में लाइट गई है? ये अपने पास क्या है, दोबारा से स्टार्ट वहीं से करूं या? इसको क्या कंसीडर करके चलना है, होलोस्फेयर कंसीडर करके चलना है। ठीक है। याद करने के लिए इसको क्या बोल देते हैं, सर्कल बोल देते हैं। क्लियर। अब देखो, अब ये सर्कल है ना, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा।
तो यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट है ना, ये किसका काम करता है? सेंटर का। बात समझ में आ गई? अब ये होलोस्फेयर है, तो देखो एक बार इसको सेंटर ही मान लो आप लोग। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, सेंटर से लेके सर्कल के आउटवर्ड तक ये आप लोगों का क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस होता है। तो यहां पर देखो C से P तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियस होगा। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद सुनिएगा, देखो ध्यान से सुनना। सेंटर, अब देखो ये पोल क्या होता है? सेंटर पता लग गया आप लोगों को। अब बात आती है पोल। जो अपन ये A से B तक की लेंथ कंसीडर कर रहे हैं ना, आर्क लेंथ, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, देखो A से B तक का जो आर्क लेंथ है उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। बात समझ में आ गई? पोल और सेंटर के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? ये फोकस कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्लियर है? देखो सेंटर, जो सर्कल का सेंटर है, रेडियस आप लोगों को पता है, जो CP डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। F क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो ये मेरे पास होलोस्फेयर है, ये मेरे पास क्या है? होलोस्फेयर है। अब होलोस्फेयर के अंदर एक कर्वेचर करके वर्ड आता है। क्या आता है? कर्वेचर। अब पता है ये सेंटर नहीं होता, इसका अगर मैं कंप्लीट नाम देखूं ना, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई? सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब देखिएगा आगे, C क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। F क्या हो गया? फोकस। F क्या हो गया मेरे पास? फोकस हो गया। क्या हो गया? फोकस हो गया। क्लियर है? F किसका काम करेगा? फोकस का। P फॉर पोल। P फॉर पोल। क्लियर है? उसके बाद देखो C से P तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस। तो इसको जनरली क्या बोल देते हैं? C से P, इसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देते हैं? रेडियस तो है ही, पूरा नाम क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल और फोकस से पास करे उसको जनरली क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब ये ही नेमिंग है, इनको डिफाइन कर रखा है सारी चीजों को, कि जो जो चीज मैंने आपको बताई है वो होती क्या है। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो मेरे पास आती है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? अब ये सेंटर आपको पता है ना, ये होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर of which mirror forms a part is called center of curvature and it is represented by C। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो इसका होलोस्फेयर का सेंटर है यही अपने पास क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो है ना होलोस्फेयर का रेडियस है वही जनरली क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। उसके बाद अपने पास क्या आ गई? पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यही तो बोला था, जो ये आर्क लेंथ है ना, ये वाली A से B, इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है? तो जो आप मिरर कंसीडर करके चल रहे हैं उसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिएगा, फिर अपने पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जनरली एक ऐसी लाइन होती है, द लाइन पासिस a line which passes through the center of curvature and pole is known as principal axis। क्लियर है? अब आगे चलिएगा, देखो अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ए डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। यानी कि ये जो आप मिरर कंसीडर करके चल रहे हैं ना, इसका डायमीटर क्या है ना? जो मिरर कंसीडर कर रहे हैं ना, उस मिरर का डायमीटर क्या है? वो अपने पास क्या होता है? अपर्चर होता है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। उसके बाद अपने पास आता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट एट विच अ नैरो बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। यानी कि जहां पर जो रेज है ना, क्या करे? आके मिले। बात समझ में आ गई? ये जो अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे टकरा के मिले तो उसको जनरली क्या बोलते हैं? और फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। उसके बाद अपने पास फोकल लेंथ आती है। फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। देखो अब देखो फोकल लेंथ क्या होती है? पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये होलोस्फेयर का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। होलोस्फेयर का जो रेडियस है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। P मतलब पोल। पोल क्या होता है? इसका जो मिड पॉइंट है मिरर का उसको पोल बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है? AB का जो डायमीटर है वो अपर्चर कहलाता है। प्रिंसिपल
फोकस जनरली क्या होता है, जहां पर सारी की सारी रेज मिलती है। फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जो सेंटर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। अब फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये अपने पास फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, ये अपने पास फोकल लेंथ कहलाती है बच्चा पार्टी। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। चलें आगे। अब चलते हैं आगे। देखो, अब मैंने यहां पर कुछ बेसिक चीजें आपके लिए बना के रखी है। अब मैं ना कुछ रूल्स बता रहा हूं, ये रूल्स फॉलो करना। लेंस भी गलत नहीं होगा, मिरर भी गलत नहीं होगा। कैसे, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप ये वाला पार्ट कंसीडर करके चलते हो, ये वाला पार्ट है ना, अब इसको बाहर से पॉलिश कर दिया है ना, इसको कहां से पॉलिश कर दिया, बाहर से। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो ये कौन सा मिरर बना है अपने पास, जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनवर्ड लाई करे। कहां लाई करे, इनवर्ड लाई करे। उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जनरली बोला जाता है कनकेव मिरर। बात समझ में आ गई। रिफ्लेक्टेड, फ्रैक्टेड नहीं होता, रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। मैं हो सकता है रिफ्रैक्टेड निकल रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड होता है। बात समझ में आ गई। इसका जो इनर वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, क्लियर है। इसको जनरली क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। अब देखो, जैसे ही आपको हाफ पार्ट दिखे ना, इसको डॉटेड के साथ हमेशा पूरा सर्कल बना दो। अब पूरा सर्कल क्यों बनाना है, जैसे ही आप पूरा सर्कल बना दोगे ना, ये होता होलो स्फीयर है, बट मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं। पूरा क्या आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना। जैसे ही पूरा सर्कल बनाओगे आपको सेंटर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, सेंटर तो मिलेगा ही। तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको पोल भी मिल जाएगा। अब ये पोल क्या होगा भाई, पोल जनरली आपको पता है ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ये मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको कंप्लीट सर्कल करना होगा। अब देखो, पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। पोल और सॉरी, ये देखो, सेंटर और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्लियर है। और फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। अब सेम सिनेरियो यहां है, इसको है ना अंदर से पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश कर दिया, सही बात है, अपने को मिरर का पता चल गया कौन सा है ना। जैसे ही मिरर का पता चला तो आप क्या कर दो, कंप्लीट सर्कल बना दो यार। क्या बना दो, कंप्लीट सर्कल, है ना। ये ऐसे कंप्लीट सर्कल बना दिया। क्लियर है। अब जैसे ही कंप्लीट सर्कल मिला तो आपको सेंटर मिल गया। क्लियर है। आपको पोल मिल गया, आपको फोकस मिल गया, ये सारी चीजें आपको मिल गई। सिमिलरली पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नीचे सारी चीजें मेंशन कर रखी। एफ क्या है, फोकल पॉइंट, जिसको आप फोकस भी बोलते हैं। एफ, छोटा एफ क्या है, फोकल लेंथ है। पी क्या है, पोल है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और आर क्या है मेरे पास, रेडियस है। आर मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चा पार्टी, वो पता है क्या है, आपको जस्ट करना क्या होता है, जैसे ही मिरर दिखे, कौन सा मिरर है, पहला काम पता करना, कनकेव है या कन्वेक्स है। दूसरा काम आपको क्या करना है, कंप्लीट सर्कल बना लेना है। अब कंप्लीट सर्कल क्यों बनाना है, ये थोड़ी देर में आप लोगों को चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब सर्कल बनाओगे तो सेंटर मिल गया, पहला काम यही होता है। सेंटर मिलने के बाद आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, सारी चीजें क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। रेडियस क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, ये तीन चीजें आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये कैलकुलेट कर ली तो अपना काम बन गया। बात क्लियर भाई। चले अब आगे, अब चलते हैं आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिएगा, ये अपने पास सेम चीजें हैं, ठीक है। जो आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अलग से, क्योंकि मैंने वहां लिखा हुआ था, इसको यहां लिखा नहीं है। चले अब आगे देखिएगा। अब यहां से आपको सबसे पहला काम, जो मैंने ये मिरर बना रखे हैं ना, जो ये मिरर बना रखे हैं, आप कुछ इसी तरह से बनाने हैं। ये अपना फिक्स पैटर्न है बच्चा पार्टी। कनकेव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, और कन्वेक्स बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। इसको याद कर लो। याद क्यों कर लो, ये साइन कन्वेंशन में काम आएंगे, है ना। ये अपना फिक्स पैटर्न है। अब उसके बाद अपने पास आता है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। उससे पहले एक बात सुनो यार, अगर अपने पास प्लेन मिरर था
प्लेन मिरर के केस में आप नॉर्मल कैसे बनाते थे? प्लेन मिरर के केस में हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं आपको पता है? हम क्या करते थे, सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन लेते थे, उसको नॉर्मल बोल देते थे। बट यहाँ स्फेरिकल मिरर के केस में जब आप नॉर्मल बनाओगे ना, तो ध्यान से देखना नॉर्मल कैसे बनेगी। अगर ये रे है जो जा रही है, ये है ना, ये रे है जो आप लोगों की जा रही है, ऐसे करके, ऐसे। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो ये डॉटेड लाइन बना रखी है ना मैंने, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन पता है जो लाइन सेंटर से पास हो ना, किसका काम करती है? नॉर्मल का काम करती है। तो यहां पर जो ये लाइन है ना, ये नॉर्मल को शो कर रही है। तो यहां पर सबसे पहली चीज कि भाई हम नॉर्मल बनाएंगे ना, किसके केस में? स्फेरिकल के केस में। तो अपने पास क्या होगा? स्फेरिकल के केस में जो नॉर्मल होगी वो कहां से पास करेगी? सेंटर से पास करने वाली है। क्लियर है? चले अब आगे। ठीक है भाई, चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ रही है? भाई रूल्स क्या है इमेज बनाने के? इमेज बनाने के लिए आप लोगों को कम से कम 2 रे चाहिए होंगी। कितनी रे चाहिए होंगी? 2 रे चाहिए होंगी। तो उन 2 रेज के लिए कुछ रूल्स है। अब रूल्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, जस्ट आपको सीखना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है? अगर मेरे पास जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, ये अपने पास पोल हो गया, ठीक है। पहला काम, ये कौन सा मिरर है भाई? ये कौन सा मिरर है? कौन सा ही नहीं है, स्फेरिकल है, ठीक है। कौन सा है? स्फेरिकल। जैसे ही इसको मैं शेड कर दूंगा ऐसे, यानी कि पॉलिश कर दूंगा, ये कौन सा बन गया? ये बन गया कनकेव मिरर। कौन सा बन गया? कनकेव मिरर। क्लियर है? अब होगा क्या, हम एक लाइन लेके चलेंगे ऐसे करके। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो पहला काम अपना क्या होता है? ये अपने पास पोल है, ये अपने पास क्या होगा? सेंटर होगा, और ये अपने पास क्या होगा? फोकस होगा। क्योंकि अगर मैं पूरा सर्कल ऐसे करके बनाता हूं, है ना, पूरा सर्कल ऐसे करके बनाता हूं, तो ये अपने पास किसका काम कर रहा है? पोल और फोकस का काम कर रहा है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब नेक्स्ट काम अपना क्या है? अपने को पैरेलल लाइन बनानी है, सॉरी नॉर्मल बनानी है। क्या बनानी है? नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे बनेगी? ये ऐसे करके। कहां से पास करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि सेंटर से पास करेगी, ठीक है। नॉर्मल कहां से पास करेगी? सेंटर से जो रे जहां टकरा रही है वह लाइन बनानी है। अब यहां क्या होगा? ये आप लोगों का होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है, सेम आप लोगों का ये रे डायरेक्टली कहां से पास कर जाएगी? फोकस से पास कर जाएगी, और ये आपकी किसकी काम करेगी? रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगी। बात समझ में आ गई भाई? ये क्या हो जाएगा? आर। पहली चीज, अगर रे इन्फिनिटी से आ रही है, ऐसा बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो उस केस में जो अपने पास क्या होता है? रे होती है, वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। और हम किसका केस डिस्कस कर रहे हैं? यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर का। किसका केस डिस्कस कर रहे हैं? कनकेव मिरर का केस डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? किसका केस डिस्कस कर रहे हैं? कनकेव मिरर का केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है भाई? नेक्स्ट दूसरा रूल आता है। दूसरे रूल के लिए पहला काम, सबसे पहले ये कंप्लीट सर्कल बना लो, है ना। आप लोगों को करना क्या है? ऐसे करके एक कंप्लीट सर्कल बनाना। पहला काम आपका यही है, ठीक है। जब भी आपको मिरर दिखे, पहला काम ये है। दूसरा काम, ये मिरर आपको पता है कौन सा है? कनकेव है, तो इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। ये लो भाई, अब ये इसका पोल होगा, ठीक है भाई। ये इसका क्या होगा? पोल होगा। दूसरा, ये सेंटर होगा, ये क्या होगा? फोकस होगा। अब दूसरा रूल पता है क्या बोलता है? अगर मेरे पास कोई भी रे क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी फोकस से पास करती है। कहां से पास करती है? फोकस से। फोकस से पास करी, तो जैसे ही फोकस से पास करेगी, आपका काम क्या रहेगा? इसके ऊपर सेंटर बनाना, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनाना? सेंटर से नॉर्मल बनाना। सेंटर नहीं, सेंटर से नॉर्मल बनाना। अब जैसे ही आप लोग नॉर्मल बना दोगे, नॉर्मल के बाद ये क्या करेगी? रे ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है भाई। कहां आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। क्लियर है? ये कुछ बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई एडजस्ट, हाँ बन गई बात। क्लियर है? स्केल से बनाओगे अच्छे से बनेगी। ऐसे आई, ऐसे चली गई।
क्लियर है। तीसरा रूल, तीसरे रूल के अंदर क्या बोला गया है, अगर पहली चीज मिरर कौन सा है ये चेक करना। ये लो भाई, मिरर अपने को पता चल गया कनकेव है यार। अगर ये कनकेव मिरर है तो इस केस में क्या होगा, ये आप लोगों का पोल होगा। क्या होगा, पोल होगा आप लोगों का। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मेरे पास जो रेज है सेंटर से पास कर रही है, सेंटर बनाओगे ऐसे, सेंटर से पास कर रही है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अगर ये ऐसे करके सेंटर से पास कर रही है ना, तो नॉर्मल भी सेंटर से ही बनेगा, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, ऐसे गई और ऐसे आ जाएगी, रिट्रेस करेगी। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास चौथे रूल के अंदर क्या बताया गया, ये पोल से टकराती हैं। किससे टकराती हैं, पोल से टकराती हैं। किससे टकराती हैं, पोल से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर ये पोल से टकराती हैं तो अपने पास क्या होगा, ये वापिस से वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला केस फॉलो करेगी। ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, अगर ये कहां से टकराती हैं, पोल से टकराती हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। 4 केस हैं। अगर पहले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास करेगी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, अगर वो फोकस से पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तीसरा केस क्या है, अगर वो सेंटर से पास कर रही है तो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। और चौथा केस अपने पास क्या है, चौथे केस के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर वो पोल से टकराई तो क्या करेगी, प्रिंसिपल वापिस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट वाले रूल फॉलो करेगी, जो प्लेन मिरर के केस में करती है। अब ये दूसरा केस आता है भाई अपने पास कन्वेक्स का। कौन सा आता है, कन्वेक्स का। क्लियर। अब कन्वेक्स मिरर के केस में आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है सुनिएगा। कन्वेक्स मिरर में सबसे पहली चीज आप ये बताओ भाई, पोलिस कौन सी साइड होगी। अब कन्वेक्स मिरर के केस में जो पोलिस होगी आप लोगों की, वो कुछ इस तरह से होगी, है ना। ये आप लोगों की क्या होगी, पोलिस होगी। क्लियर है। अब दूसरा काम क्या है इसका, ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब देखो इसको कंप्लीट सर्कल बनाओ। क्या बनाओ, कंप्लीट सर्कल। ये लो भाई कंप्लीट सर्कल बना दिया। ठीक है, अब जैसे ही कंप्लीट सर्कल बनाया आप लोगों को यहाँ पर सेंटर मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, फोकस मिल गया। क्लियर। अब देखो एक रे आई ऐसे, है ना। बॉडी को कहाँ रखोगे, बॉडी को मिरर के सामने ही तो रखोगे, ऐसा नहीं है पीछे रख दिया। अब मिरर के सामने जब इसको रखा तो नॉर्मल कहाँ से बनेगी, नॉर्मल सेंटर से बनती है। तो ये लो भाई इसके ऊपर नॉर्मल बना दी, है ना। ये ऐसे करके इसके ऊपर क्या बना दी, नॉर्मल बना दी, बन गई नॉर्मल। अब देखो क्या होगा, ये रे यहां आई, टकरा के वापिस उसी साइड चली जाएगी ऐसे करके, है ना, कुछ इस तरह से। और जब आप इसको पीछे रिट्रेस करोगे ना, तो ये कहां से पास करेगी, वही सेम रूल है यार, फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, फोकस से। स्केल से बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। अब रूल वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास कर रही है। दूसरा रूल, अगर ये फोकस से ऐसे करके आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तीसरा रूल अपने पास सेम है, सेंटर से पास करेगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और चौथा रूल वही, पोल से टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, बराबर, जो प्लेन मिरर के केस में आते थे। क्लियर है। अब ये जो 3 केस मैं छोड़ रहा हूं ना, ये आप लोगों का होमवर्क है भाई। क्या है, होमवर्क है, कल करके लेके आओगे। और कल जर्नली हम इसके न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे। क्लियर है। इमेज फॉर्मेशन आ गई, इमेज कैसे बनती है वो अपने को देखना है। तो इसके बाद का जो डिस्कशन है वो अपना होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।